तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और सुप्रीमो फाइट कर रहे थे, जहां जिन ने रीइंकार्नेशन दाव की पावर से सुप्रीमो के डोमेन को खत्म कर दिया था, लेकिन इससे भी सुप्रीमो नहीं मरा था, बल्कि वो दोबारा से जिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वह हुआ और लिंजी आ गए थे, जिन्होंने सुप्रीमो को मारकर जिन की जान बचा ली थी। वहीं एक दूसरे वर्ल्ड में मास्टर ली सुप्रीम ऑफ रीइंकार्नेशन से जिन के और अपने किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। इधर जिन और मिस वापस ल्यूली सिटी आ गए थे, जहां सुप्रीम यैन जिन को वूजी वर्ल्ड से केयरफुल रहने को कहते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग होंग सॉर्ड सेक के कुछ डिसिपल्स एम्पर हार्ट सी की उसी खंडर सी शिप पर आए हुए थे, जहां उन्हें उस जगह पर बहुत से स्केलेटन पड़े हुए मिलते हैं, जिसे देखकर एक बंदा कहने लगता है कि ऐसा लगता है ये सब लोग भी यहाँ फोरबिडन कॉफिन को ढूंढने के लिए आए होंगे। इधर उन डिसिपल्स के बीच जिन भी अपना भेस बदलकर एक जूनियर स्टूडेंट के तौर पर आया हुआ था। तभी वो अपने पास वाले बंदे से पूछता है कि आखिर हम यहाँ क्या करने आए हैं। इस पर वो बंदा उसे शांत कराते हुए कहता है कि ये बात हमारे जिंग होंग सॉर्ड का एक सीक्रेट है। साथ ही वो जिन से बोलता है कि तुम यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन सुप्रीम यैन से कह रहा था कि जब से डिंकन ने मेरे अंदर वाले कर्ज को एक्टिवेट किया है, तब से वो बेहोश पड़ी है। अब वो सुप्रीम यैन से डिंकन को होश में लाने का कोई तरीका पूछता है। इस पर सुप्रीम यैन उसे बताते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि एम्परर हार्ट सी के अंदर एक खंडर शिप मौजूद है और उस शिप के अंदर कहीं पर एम्परर हार्ट वेन मौजूद है, जिससे तुम अपने वेपन स्पिरिट को होश में ला सकते हो। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां एक बंदे ने वहां रखे कॉफिन को टच कर लिया था, जिसके कारण वहां लगी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए वो सभी बंदे उसे ट्रैप हो जाते हैं। तो उस फॉर्मेशन को देखकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो वही फॉर्मेशन है जिसे डिंकन ने पिछली बार प्योरीफाई किया था, और शायद इसी कारण से इस फॉर्मेशन ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। तभी उनमें से एक बंदा अपने एक ट्रेजर से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर जिन अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है जिंग होंग सॉर्ड सेक फोरबिडन ट्रेजर्स को ढूंढने की प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रहा था, इसलिए यहाँ ये सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उसी वक्त उनका कैप्टन जिन को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर इस फॉर्मेशन ने हमला क्यों नहीं किया। इस पर जिन बेवकूफ बनने का नाटक करते हुए कहता है कि मैं जिंग होंग सॉर्ड सेक का नया स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ा घबराया हुआ था, इसलिए मैं पीछे ही खड़ा रह गया। उसी वक्त उनमें से एक बंदा वहां रखे कॉफिन को ओपन कर देता है, जिससे बहुत सारी डेड एनर्जी बाहर फैलने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो कॉफिन किसी केव में जाने का सीक्रेट रास्ता है। अब वो लोग कहते हैं कि जरूर हमें यहाँ बहुत से ट्रेजर्स मिलेंगे, लेकिन उनका कैप्टन उन्हें शांत करवाते हुए कहता है कि हम यहाँ ट्रेजर हंट के लिए नहीं बल्कि कॉफिन को चेक करने के लिए आए हैं, इसलिए अपने काम से ध्यान मत भटकाओ। इसके बाद वो सभी लोग उस कॉफिन से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन वहाँ अपने आसपास की सारी डेड बॉडीज और बुद्धा स्टैचू को देखता है। उसी वक्त जिन वहाँ सामने एक डेड बॉडी को देखता है, जिसके चारों तरफ एक वेन ग्लो कर रही थी, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद यही एम्परर हार्ट वेन है, जिससे डिंकन होश में आ सकती है। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो उस फॉर्मेशन को देखकर जिन अपने मन में कहता है कि ये तो वज्र मंडाला फॉर्मेशन है, मतलब ये केव स्पिरिट माउंटेन के लेजेंडरी एंसेस्टर की है। उसी वक्त उनका कैप्टन जिन को आगे जाकर उस फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जिन डरपोक बनने का नाटक करते हुए कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ, मैं इस फॉर्मेशन को कैसे चेक करूँ। इस पर वो कैप्टन कहता है कि अपना नाटक बंद करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम नीतियान सेक्ट के सेक्ट मास्टर यैन हो। अब वो जिन को धक्का देकर उस फॉर्मेशन में फेंक देता है, लेकिन इससे जिन को कुछ भी नहीं होता। तभी उस फॉर्मेशन से बहुत तेज तेज एनर्जी वेव निकलने लगती है, जिसके कारण सभी के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो लोग दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। इधर जिन को सही सलामत देखकर उन लोगों का कैप्टन उससे पूछता है कि तुमने इस फॉर्मेशन के साथ क्या किया, ये तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। इस पर जिन उससे कहता है कि ये वज्र मंडाला फॉर्मेशन है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर काम करती है जो गलत काम करते हैं, इसलिए तुमने मुझे इस फॉर्मेशन में धक्का देकर गलत काम किया है। तो ये सुनकर वो कैप्टन अपने सभी साथियों को वहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने को कहता है, जिस पर सभी लोग मिलकर अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं, लेकिन उनका वो बैरियर उन एनर्जी वेव्स के सामने टिक नहीं पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उन एनर्जी वेव्स के कारण उस कैप्टन को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं।
अब कुछ देर बाद वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद जिन उस कैप्टन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जरूर तुम जिंग होंग स्वॉर्ड सेक के सुप्रीम के स्टूडेंट होगे, इसलिए तुम इतने क्रूअल हो, जिसने जिंदा रहने के लिए जानबूझकर अपने साथियों को मरवा दिया, वरना तुम चाहते तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से शील्ड बनाकर सभी को बचा सकते थे। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्से में जिन के ऊपर ट्विन ड्रैगन स्वॉर्ड नाम की टेक्निक से हमला कर देता है, पर जब जिन उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है तो वो स्वॉर्ड्स खत्म होने के बजाय डबल होकर दोबारा जिन पे हमला करने लगती है। अब ऐसे ही वो स्वॉर्ड हर बार डबल होकर कई सारी बन जाती है। तो ये देखकर जिन कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में तुम अपनी प्रोटेक्शन करना भूल गए। अब वो उसके ऊपर अपनी गॉड डिस्ट्रक्शन गन से हमला कर देता है, लेकिन वो बंदा अपने स्पिरिट आर्मर को पहनकर जिन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि मैं स्पिरिट सेंट लेवल पर हूँ और तुम बस सेंट किंग के पीक पर, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तो ये सुनकर जिन अपने असली रूप में आते हुए उस कैप्टन के ऊपर अपनी लाइव दाव सील से हमला कर देता है, जिसे वो बंदा अपनी फायर दाव सील से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन की सील को नहीं रोक पाता, जिसके कारण उसकी दाव सील के साथ साथ स्पिरिट आर्मर भी टूट जाता है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम तो जिन हो, मतलब कि नीतियान सेक का यैन ही जिन है। लेकिन उसी वक्त जिन उसके ऊपर इन्फिनिटी स्वॉर्ड से हमला करके उसे मार देता है। तभी वहाँ जिंग होंग सेक का एक और स्टूडेंट आ जाता है जो कि पीछे रह गया था। अब वो अपने सभी साथियों को मरा हुआ देखकर घबरा जाता है। वही जिन उस बंदे को डराते हुए कहता है कि तुमने यहाँ आने में मेरी मदद करी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। तो ये सुनकर वो बंदा घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिन उस स्टैचू के पास आकर उस एंशिएंट हार्ट वेन को लेने लगता है। तभी उस डेड बॉडी के अंदर से आवाज आती है कि तुम अभी उन लोगों को सबक सिखा रहे थे और खुद गलती कर रहे हो। इस पर जिन उससे कहता है कि क्या आप अभी तक जिंदा हो। साथ ही वो बोलता है कि मैंने उन लोगों को सबक सिखाने में बहुत मेहनत की, इसलिए मुझे इसका इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। तभी वो आवाज जिन से कहती है कि तुम्हें वज्र मंडाला फॉर्मेशन के बारे में पता है, मतलब तुम स्पिरिट माउंटेन के होली सन हो। इस पर जिन उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे। तो वो आवाज जिन से कहती है कि मैं बस एक घोस्ट हूँ और मेरा नाम हुआयुन लैन है। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।